प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत बड़ी समस्या देखी गई है कि गर्भवती महिला को भूख नहीं लगती है। यानी कि भूख न लगना प्रेगनेंसी के दौरान क्या कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी को जितनी आवश्यकता है विटामिन की, मिनरल्स की, आपकी बॉडी उतना नहीं ले पाएगी। तो सोचिए क्या हो सकता है प्रेग्नेंट महिला को और उस बच्चे को जो गर्भ में उनको पलना है, बढ़ना है, विकसित होना है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है कि प्रेगनेंसी में भूख क्यों नहीं लगती है। आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगी तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक कि समस्या शुरू ही नहीं होगा कि भूख नहीं लगने की। तो ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट है तो आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी और सिक्योर रखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। सबसे बहुत बड़ी गलती क्या होती है गर्भवती महिला में कि बहुत से लोगों की बातों में वो आकर, बहुत से लोगों की कही सुनी बातों में आकर वो खुद को, अपने बॉडी को समझ नहीं पाती हैं। और जो लोग कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, उस तरह से आप अपने बॉडी को ज़बरदस्ती उस ट्रैक पर ले आते हैं, जो कि सरासर ये गलत है। आपकी बॉडी क्या चाहती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरे के कहने पर आपको अपने बॉडी को जबरदस्ती ट्रैक पर ले आना, ये बात सही नहीं हो सकती है। क्योंकि यही बात बहुत सारी लेडीज करती हैं, बहुत सारे लेडीज के साथ ये बात होता है जिससे उनकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई खामियां होती रहती। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी प्रेगनेंसी में ये होती है कि भूख नहीं लग रही है, ऐसी समस्या होती है प्रेग्नेंट महिला की साथ, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस समय बहुत सारे हार्मोन्स जो है चेंज होते रहते हैं और उस हार्मोन्स के चेंज होने से बहुत सारे आपके बॉडी में भी चेंजेज आते हैं। जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में सिम्टम्स के तौर पे आप समझते होंगे कि सर में चक्कर आते हैं, मिचली आती है, उल्टी आती है, भूख नहीं लगती है, आपको लेजी लेजी सी फील होती है। तो ये सभी समस्या का जड़ है। अगर आपको इसको सही ढंग से समझ लेते हैं तो प्रेगनेंसी में आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आपको हर एक प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स होती ही हैं, लेकिन इस सिम्टम्स से कैसे निजात पाएं। तो यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप छोटे छोटे मील यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप खाने को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह नाश्ते में अगर आप एक फ्रूट्स ही ले रहे हैं तो एक एप्पल पूरे साबुत नहीं खा सकते हैं, तो उसको आधे ही खाइए, लेकिन खाइए जरूर। यानी कि मेरे कहने का अर्थ हुआ कि आप अपने खाने का एक रूटीन बनाइए, क्योंकि ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है प्रेगनेंसी जर्नी। आप एक दिन दो दिन टाल देंगी तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये पूरे 9 मंथ की बात है, 9 महीने की सवाल है, क्योंकि 9 महीने आप अपने बॉडी को एक ट्रैक पर ले आना है, एक दिशा में उसको आपको बॉडी के अनुसार देखकर ढलना है। क्योंकि आपके गर्भ में बच्चे की सवाल है, उसकी ग्रोथ के ऊपर बात है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है बच्चे के लिए, तभी वो आगे चल के तेज होता है, तंदुरुस्त होता है और स्वस्थ भी होता है। इसलिए यदि आपको भूख ना लगे तो एक बार में आपको ये नहीं होनी चाहिए कि इतना खाना खाना है तो खाना ही है, नहीं। आपको बस 2 बाइट ही अच्छी लगे, 2 बाइट का ही मन है, 2 बाइट ही खाइए, फिर 2 घंटे बाद फिर रिपीट कीजिए कोई डिफरेंट आइटम। ये नहीं कि सुबह पराठे खा लिए, फ्रूट्स खा लिए तो 2 घंटे बाद भी वही चीज़ दोहराए। इससे आपके भूख की एक्टिविटी जो होती है कम होने लगती है। इसलिए मन भी कहीं ना कहीं इस दिशा में इफेक्ट करता है कि बार बार वही चीज़ क्या खाए, खाने का भी मन नहीं होता है। मेन रीज़न यही होता है। तो आप दिन भर में 4 से 5 मील 2 से ढाई घंटे के अंतराल पे ले सकते हैं, और 4 से 5 मील अगर लेते हैं तो 4 से 5 किस्म का आइटम होना चाहिए। अब आइटम का मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं लेना है कि बाजार से कोई भी चीज़ मंगवाएं और खा लें, ये बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन बच्चे के पास जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जो विटामिन जाना चाहिए और आपकी बॉडी को जो चाहिए वो भरपूर नहीं होगा और आपका बच्चा कमज़ोर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात जो कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में पानी पीना चाहिए, तो पानी पीना चाहिए, सही बात है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपकी भूख की समस्या होती है तो उस समय बहुत ज़्यादा पानी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आपकी बॉडी को नहीं, आपकी शिशु को। क्योंकि उस समय तो आपके शिशु के आकार बन रहे होते हैं। उस समय आपकी बॉडी की पानी की क्या आवश्यकता है, उस समय बहुत ज़्यादा मिनरल्स की आवश्यकता है। तो आप सादे पानी की जगह नारियल पानी ले सकते हैं। कम से कम दिन में 1 से 2 नारियल पानी आप ले सकते हैं। उसके बाद नींबू पानी ले सकते हैं। ये सबसे होगा क्या कि नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इससे पानी की भी पूर्ति होगी और मिनरल्स भी, विटामिन्स भी आपकी बॉडी को और आपके बच्चे के आकार की ग्रोथ में सहायक करेगी। और जो नींबू पानी होता है उसमें विटामिन सी होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मितली और सर में चक्कर होने की, और जो नींबू के विटामिन सी की न्यूट्रिशन जो है आपके बॉडी को प्रदान होगा।
तो इससे आपको डिफरेंट भी होगा आपके बॉडी में और भूख लगने भी स्टार्ट हो जाएगी। मिस करना है, यानी कि जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए आपके खाने के साथ। आपको एक बाइट ही लेना हो, उसी में आपको उसमें ही आपकी बॉडी की संतुष्टि है तो आपको एक ही बाइट लेनी चाहिए। फिर 1 घंटे बाद आप दूसरी प्रकार की आपकी जो मन हो दूसरी प्रकार की कोई खाना ले सकते हैं। इस तरह से आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपके बॉडी को कब किस चीज की जरूरत है तो आपकी भूख की समस्या तुरंत छूमंतर हो जाएगी। और अगले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है कि अगर आप खाने की बात करें तो दिमाग में ये आता है कि चावल खाना है, रोटी खाना है, दाल सब्जी दही सैलेड पे तो ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए अगर आपको भूख लग रही है, अगर चावल रोटी खाने की इच्छा नहीं है तो आप दाल ही पी के रह सकते हैं। 1 कटोरी आप दाल ले लीजिए, 1 घंटे के लिए आपकी भूख फ्री हो जाएगी। अगर दाल की इच्छा नहीं है तो 1 कटोरी आप सैलेड ले सकते हैं, उसकी इच्छा नहीं है तो उसके जगह पर आप दही ले सकते हैं। ऐसे करके आप डिफरेंट मील आप अपने खाने में ले सकते हैं, जिससे कि आपको भूख भी लगने लगेगी। आपकी मन भी ऐसे डाइवर्ट होते रहेगा कि इस समय ये चीज़ को खाना है, इस समय ये चीज़ को खाना है। भूख भी फील नहीं होगी और बहुत ज़्यादा बॉडी आपको शिकायत भी नहीं करेगी और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी भी हो जाएगी। आई होप कि इन सब बातों से आपको कुछ ज़रूरी इफेक्ट पड़ा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स फिर से मिलती हूँ एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।